ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज चर्चा करेंगे अब आने वाले मकर संक्रांति पर्व की। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन को मकर संक्रांति का दिन कहा जाता है और इसी दिन से उत्तरायण प्रारंभ होता है और इसी दिन से शिशिर ऋतु का भी प्रारंभ होता है। और माघ का यह महीना, माघ मास इसको कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन से ही माघ माह का प्रारंभ होता है। तो माघ का बड़ा विशेष महत्व है और विशेष करके माघ में तो स्नान का बहुत ही महत्व है। कहते हैं माघे निमग्ना सलिले सुशीते विमुक्त पापास्त्रिदिवं प्रयान्ति। कहते हैं इस माघ में जो शीतल जल में डुबकी लगा करके स्नान करता है वह मनुष्य स्वर्ग लोक को जाता है। माघ मास में, यह माघ मास का बड़ा महत्व है और पद्म पुराण में तो इसका बहुत वर्णन है माघ महात्म्य का। कहते हैं व्रतैर्दानैस्तपोभिश्च न तथा प्रियते हरि माघमज्जन मात्रेण यथा प्रीणाति केशवः प्रीतये वासुदेवस्य सर्वपापावनुत्तये माघस्नानं प्रकुर्वीत स्वर्गलाभाय मानवः। कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि व्रत दान तपस्या से मैं उतना जल्दी प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना जल्दी मैं माघ स्नान से प्रसन्न होता हूँ। इसलिए स्वर्ग लाभ के लिए, सभी पापों की मुक्ति के लिए, वासुदेव के प्रीत्यर्थ, भगवान वासुदेव के प्रीति के लिए माघ का स्नान करना चाहिए। और माघ का बहुत ही महत्व है। और यह माघ मास अब इस वर्ष 15 जनवरी 2024 को प्रारंभ होगा। उसी दिन संक्रांति है और भारतवर्ष में अनेक जगह इसको अनेकों नामों से इसको जाना जाता है। भारत में हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में और हमारे नेपाल क्षेत्र में इसको उत्तरायणी पर्व के रूप में मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं इसको खिचड़ी के रूप में भी मनाया जाता है। अन्य जगह अन्य अन्य इसके नाम हैं भारत में, अन्य अन्य प्रांतों में। और इसी दिन से यह देवताओं का दिन प्रारंभ होता है। अभी देवताओं की रात्रि चल रही है तो उत्तरायणी के दिन से ही देवताओं का दिन प्रारंभ होता है। उनके रात्रि समाप्ति होती है और दिन का प्रारंभ होता है देवताओं का। अब ये हमारे कुमाऊं में जो है इसको घुघुतिया त्यार के रूप में भी मनाया जाता है। हम लोग अपने घरों में एक विशेष प्रकार के पकवान बनाते हैं। उसके कुछ घुघुती जैसे बनाते हैं, डमरू बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, एक चाकू छुरी इत्यादि उसमें बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं, मांस के बड़े, और उन सब को बना करके फिर एक माला में उसको गूंथ देते हैं। और प्रातःकाल बच्चे उठ करके कौवे को बुलाते हैं। तो जो हम सरयू पार के जो लोग हैं, बागेश्वर से के जो सरयू धारा है, सरयू से उधर के लोग तो इसको पूष के महीने में बनाते हैं, माने मसांत के दिन बनाते हैं। वो लोग 14 तारीख को बनाएंगे और 15 तारीख की प्रातः स्नान करके सरयू जी में डुबकी लगा करके और कौओं को बुला करके उसको खिलाएंगे। और जो हम लोग सरयू के इधर के लोग हैं, हम लोग इसको 15 तारीख को बनाएंगे, माने संक्रांति के दिन बनाएंगे पकवान को सायंकालीन समय में। और 2 गते को माने 16 तारीख को हम कौवे को बुला करके इसको खिलाते हैं। तो यह हमारे यहाँ 2 प्रकार की कुमाऊं में परंपरा है, सरयू पार और सरयू वार की। यह हमारी परंपरा बहुत प्राचीन परंपरा है।
तो हम लोग बहुत उत्साह से इस पर्व को मनाते हैं। संक्रांति के ही दिन से लोग माघ का स्नान प्रारंभ करते हैं। कोई लोग 3 दिन तक का करते हैं, कोई 5 दिन का करते हैं, कोई पूरे महीने भर का इसको माघ स्नान करते हैं। तो जैसे जिसके सामर्थ्य हो उस प्रकार से स्नान करना चाहिए। यदि ठंडे पानी से स्नान का सामर्थ्य नहीं है शरीर का तो कोई बात नहीं, गर्म पानी से ही नहा करके बेणी माधव भगवान का पूजन कर लें, उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और यह 2024 का जो वर्ष है यह बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। और क्योंकि भगवान रामलला अपने 500 वर्ष से भी अधिक के वनवास को पूरा करके अपने महल में विराजमान होने वाले हैं। और वह तो मंदिर उनका था ही, जीर्णोद्धार हुआ है, नया मंदिर बना है ऐसा नहीं कहना चाहिए। मंदिर वहाँ पर प्राचीन था, 500 वर्ष पहले भी था और बाद में भी भगवान भले ही टेंट में रहे तो मंदिर के ही रूप में रहे, तो उसका जीर्णोद्धार अब हो गया है। और सभी संप्रदायों का मंदिर है। राम सभी संप्रदाय के हैं, संप्रदाय विशेष के राम नहीं हैं, राम सबके हैं और सब में राम हैं। तो ऐसे भगवान राजा राम का भी हमको उत्सव मनाना है और अनुष्ठान उसके प्रारंभ कई लोगों ने, आज हम देख रहे थे कई महानुभाव ने 11 दिन का अनुष्ठान शुरू कर दिया है। कोई लोग मकर संक्रांति से अपने घरों में अनुष्ठान शुरू करेंगे, कुछ लोग 22 तारीख को ही अनुष्ठान करेंगे, एक ही दिन का, जिसको जितना समय है खूब उत्साह से इस अनुष्ठान को हम लोगों ने मनाना है। और तारक मंत्र जो है भगवान शंकर देते हैं। जो तारक मंत्र के गुरु कौन है? भगवान शंकर हैं। तो भगवान शंकर ने जो तारक मंत्र राम नाम दिया है उसका हमको लोगों को जाप करना है नित्य निरंतर। हम लोग उसमें निमग्न रहें। ऐसे भगवान की हम प्रार्थना करें कि भगवान हमारे सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबकी रक्षा करें, भारत की रक्षा करें, भारत विश्व विजयी हो, भारत विश्व गुरु हो, यही हम सभी की कामना है। सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। नमस्कार।